लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 2020 तो हमें बहुत टीज देकर गया है, बहुत दर्द दिया है। 2020 ने बहुत निगेटिविटी हावी रही है हम सबके ऊपर, लेकिन 2021 क्या रंग लाएगा, 2021 में क्या बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, इस पर हो रही बात। और ये देखिए 2020 की टीज और उम्मीदों का 2021। अच्छी खबर, पहली वैक्सीन मिलने वाली है और मुमकिन है कि कल ही हम सबको यह खुशखबरी मिल जाए कि भाई वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को इजाजत मिल रही है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन बिल्कुल आखिरी चरण में है। कोविशील्ड किसी भी वक्त सरकार से मंजूरी अब मिल सकती है। नई टेंशन क्या है, नया स्ट्रेन फैलने लगा है और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है और हम सब ये जानते हैं कि ये नया स्ट्रेन जो है ये ज्यादा इंफेक्शियस है, इसलिए हम सबको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अच्छी खबर, देश में जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो जाएगी। याद कीजिए जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पिछली बार मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और सारा काम जो है वो वक्त के हिसाब से ही चल रहा है। जनवरी के किसी भी हफ्ते में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो सकती है। नए स्ट्रेन पर कितनी तैयारी है, इसे लेकर टेंशन भी है। 2021 की ये बड़ी टेंशन है कि नए स्ट्रेन को लेकर कितने तैयार हैं हम। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाजार तो खुल गए हैं, ये हम सबके लिए अच्छी खबर है। एहतियात के साथ, सावधानियों के साथ हम और आप जा भी रहे हैं, लेकिन नई टेंशन क्या है, स्कूल कॉलेज का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई कब तक इसी तरह से ऑनलाइन होती रहेगी, ये नई टेंशन भी है। अच्छी खबर क्या है, अमेरिका, यूरोप में हर जगह अब वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि संक्रमण का दायरा धीरे धीरे करके कम होगा। लेकिन नई टेंशन क्या है, यूएस, यूरोप का बड़ा कोरोना ग्राफ। अभी भी संक्रमण अपना दायरा फैलाता हुआ नजर आ रहा है, ये ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये बड़ी टेंशन है। तो बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, लेकिन बहुत सारी नई टेंशंस भी हमारे सामने इस वक्त मुंह बाए खड़ी हैं। आचार्य अनिल वत्स, ये टेंशन जो है इसमें से कितनों का खात्मा 2021 में हो पाएगा आपके हिसाब से? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने, क्योंकि जैसा अभी वर्तमान गोचरीय स्थिति देखें तो शनि, गुरु और बुध मकर राशि में संचरित हो रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी 6 अप्रैल 21 के बाद जब गुरु कुंभ राशि में आएगा तो ध्यान रखिए शनि ग्रह ठंडा होता है और विदेशी जितने भी, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, जितने भी ठंडे प्रदेश होंगे वहां पर यह संक्रमण फैलेगा, कम नहीं होगा। और ये स्थितियां अगर हिंदुस्तान के लोग विदेश जाके हिंदुस्तान में आएंगे तो ये महामारी वहां से यहां ले आएंगे। अतः विदेश यात्राओं से बचना चाहिए। और जब तक बृहस्पति कुंभ राशि में 6 अप्रैल 21 तक रहेगा और उसके बाद 13 अप्रैल 22 को जब गुरु मीन राशि में आएगा तब कहीं जाके हम इस वैक्सीन के प्रभाव से भी शांति पाएंगे। और अगर हमने मूर्खता करी, विदेशों में भ्रमण किया और वहां से आके, जैसे अभी कई लोग क्वारंटाइन होने की जगह अपने को छुपा रहे हैं और मोबाइल नंबर बंद कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि शनि की स्थिति के साथ साथ हमें उस राहु को भी देखना है। राहु की स्थिति इस वक्त वृषभ राशि में चल रही है, जो राहु शनि की राशि को देख रहा है। अतः ऐसे लोग जो छुपाएंगे वो परेशानियां पैदा कर देंगे। हमें बचना है अपने आप से भी, रोग से भी। और बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा था कि जिन लोगों को पता है ये लोग बाहर से आए हैं वो उनकी खबर करें, बिल्कुल उनको आगे आकर खुद सूचना देनी चाहिए प्रशासन को। डॉक्टर एनएन खन्ना, जब हम चिंताओं की बात कर रहे हैं, 2021 की जो नई टेंशन हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है उसका जिक्र कर रहे हैं, तो मैं देख रहा था जो ताजा आंकड़ा है कोरोना संक्रमण का इस वक्त देश में, पिछले 24 घंटे में 21,822 नए केसेस सामने आए हैं, 299 लोगों की जान गई है। ये जो नया स्ट्रेन है इसको लेकर भी हमें चिंतित होने की जरूरत है क्या? क्या इस नए स्ट्रेन की वजह से संक्रमण तेजी से फैल तो नहीं रहा है, उसकी शुरुआत तो नहीं हो गई है, ये टेंशन है क्या सर? ये टेंशन ये अभी नहीं है जो आज की स्टैटिस्टिक्स आप बता रहे हो ये नए स्ट्रेन से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, अभी तो घट रहा है। लेकिन ये चिंता जरूर है कि अगर लापरवाही हुई तो नया स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ सकता है और एक वेव आ सकती है। लेकिन ये टोटल रोका जा सकता है क्योंकि अभी नंबर ऑफ केसेस कम है, अभी इतना ज्यादा फैला नहीं है। अगर हम वही प्रिकॉशंस लेते हैं, क्वारंटीन करते हैं तो इसको हम कंटेन कर सकते हैं। तो ये चिंता जरूर है, अगर लोग लापरवाह हुए, अगर उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, ये बहुत बड़ी चिंता है।
अदरवाइज ऐसा कोई चिंता नहीं है कि इससे ज्यादा डेथ्स होती हैं। एज पर जितना डॉक्टर मिश्रा ने बताया, अभी तक जो स्टडीज हुई हैं बहुत ज्यादा नहीं है कि इस पे ये ज्यादा लीथल है, ऐसा नहीं है, बट बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है, ये बहुत ज्यादा important इन्फेक्शियस चीज है। ऐसे में डॉक्टर मिश्रा, क्योंकि वक्त हमारे पास कम बचा है, मैं आपसे आखिरी में यही जानना चाहूंगा, क्योंकि न्यू ईयर ईव है, लोग जश्न के मूड में रहते हैं, बहुत जगहों पर बहुत तरह के एहतियात जो हैं वो बरतने की सलाह दी गई है, गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात की गई है, उसके बावजूद भी लापरवाहियां होंगी। खास तौर पर रेस्टोरेंट में अगर कोई जा रहा है, कोई होटल में जा रहा है, बाहर डिनर करने का प्लान है, उसको कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है इस वक्त सर? देखिए, वहीं जाना चाहिए जहाँ पे डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, और जैसे आप दो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, घर में रह रहे हैं साथ, वो जा रहे हैं, या 4 लोग हैं घर में, वो साथ जा रहे हैं, एक साथ वो बैठे और दूसरों से डिस्टेंस में। क्योंकि होता क्या है, जब आप गैदरिंग में किसी ऐसी पार्टी में जाएंगे जिसमें आपको दूसरे व्यक्तियों के स्टेटस का नहीं पता है कि वो संक्रमण कैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और हमने ये देखा है पास्ट में कि मैरिजेस में 200-200, 300-300 लोगों को संक्रमण हुआ है जब गैदरिंग हुई है जब भी। और एकदम से स्पाइक जो हमने देखा था नवंबर में, इतना केओस हुआ भारत में, वो इसी वजह से हुआ कि दिवाली पार्टीज लोग नहीं रेजिस्ट कर पाए। तो अब मैं समझता हूँ न्यू ईयर पार्टी रेजिस्ट कर लें इस बार, तो अगली साल जोर शोर से करिएगा। और को इतने, और अपने हिंदी हिसाब से, अपने हमारा सनातन धर्म के हिसाब से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सलाह दी, और यही हमारी मंशा भी है इस कॉन्क्लेव के जरिए लोगों को एजुकेट करना भी, और किस तरह के एहतियात बरतने हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।